इराक की समुद्री हदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला, एक शख्स हलाक, 24 को बचा लिया गया। हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग भड़क उठी। इराकी हुकाम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने टैंकर्स को निशाना बनाया। उधर आबनाए हुर्मुज़ और खलीजी ओमान में भी 3 बहरी जहाज़ों पर हमला। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक मिसाइल या प्रोजेक्टाइल हमलों का निशाना बनने वालों में थाईलैंड, जापान और मार्शल आइलैंड के परचम बरदार जहाज़ शामिल हैं। ओमान में सलाला पोर्ट पर ईरानी हमला, तेल के ज़ख़ीरे में आग भड़क उठी। ईरान के हमले में मुलविस होने की तरदीद। बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी का 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज़ करने का ऐलान। एजेंसी का कहना है इमरजेंसी ज़खायर से तेल मार्केट में दिया जाएगा। उधर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गईं। WTI खाम तेल $93.80 फ़ी बैरल हो गया। ब्रेंट खाम तेल $99 फ़ी बैरल तक पहुँच गया। ईरान के खिलाफ जीत चुके, लेकिन इसे जल्द छोड़ना नहीं चाहते। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता ईरान से नहीं जाएंगे। हम नहीं चाहते हर 2 साल बाद वहां जाना पड़े। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का केंटकी में खिताब, कहा ईरान की एटमी सलाहियत खत्म, ईरानी बहरिया को समंदर में डुबो दिया। हमने ईरान के 58 जहाज़ों को तबाह कर दिया। 11 दिनों में हमारी फौज ने ईरान को तबाह कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ में बिछाई सुरंगें 1 रात में ख़त्म कर दी। IAE के स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल जारी करने से कीमतों में कमी आएगी। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर ईरान से जंग के खात्मे का इशारा। इससे कबल तकरीब से खिताब में कहा था तेल की कीमतें कम होने वाली हैं। ट्रंप का मिनाब स्कूल पर हमले का जवाब देने से गुरेज, कहा मुश्तबा खामनाई के बारे में बात नहीं करूंगा, हिजबुल्लाह से निजात हासिल करनी होगी। अमरीकी सदर ने केनेडी में तकरीब से खिताब के दौरान मौसीकी पर रक्स किया। म्यूजिक के तड़के ने ट्रंप डांस से लोगों को लुत्फानंदोज किया। सलामती कौंसिल इजलास, ईरान के हमसाया ममालिक पर हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाकिस्तान का करारदाद के हक में वोट। खलीजी ममालिक की जानिब से तैयार मुसवदे के हक में 13 वोट आए। रूस और चीन गैर हाजिर रहे। करारदाद में खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की मसम्मत की गई। पाकिस्तान खलीजी ममालिक की जानिब ईरान के खिलाफ पेश करारदाद को स्पॉन्सर करने वाला था। आपको बता दें कि करारदाद बहरीन ने खलीजी ममालिक और उर्दन की हिमायत से पेश की। सलामती कौंसिल में रूस की जंगबंदी की करारदाद मंजूर ना हो सकी। रूसी करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा ईरान पर गैर ज़रूरी हमले करके खिते को तनाज़े में धकेल दिया गया। UAE पर ईरानी हमलों से 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। फ्रीकैन को इंसानी हकूक़ के ज़ाब्तों पर अमल करना चाहिए। सिफारतकारी से तनाज़ात हल किए जाएँ। अमरीकी मंदूब ने कहा ईरान की जानिब से पड़ोसी ममालिक को यरगमाल बनाने की पॉलिसी नाकाम हो गई। ईरानी रजीम एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकती। ईरानी मंदूब ने कहा कि सलामती कौंसिल की कार्रवाई गैर कानूनी है। हमलों में स्कूल्स, रिहायशी इमारतों और अहम तंजीबात को निशाना बनाया गया। अमरीका और इसराइल को मज़ीद जराइम करने की इजाज़त दी गई। रूसी मंदूब ने कहा कि खलीजी रियासतों की शहरी आबादी पर हमला नाकाबिल कबूल है। रूसी सदर ईरान और इतराफ़ में कत्लेआम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी मंदूब बोले जंग को ख़त्म करके मुज़ाकरात करना वाहिद हल है। ईरान ने मिसाइल सलाहियतों को तबाह करने का बयान मुस्तरद कर दिया। ईरान का अमरीका और इसराइल को मुकम्मल सज़ा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान। तेहरान में बैंक पर बमबारी के बाद ऐलान किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा ईरानी अफवाज बैंक में बमबारी का बदला लेंगे। ईरान के सबसे पुराने बैंक की शाख पर बमबारी की गई। बमबारी के वक्त बैंक में मुलाज़मीन काम कर रहे थे। ईरानी नेवल चीफ बोले आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ ईरान से इजाज़तनामा लें। पासदारान इनकलाब का कहना है अब मुसलसल हमले होंगे। अमरीका और इसराइल को मुकम्मल सज़ा देंगे। खित्ते में जहां अमरीकी या इसराइली बैंक हैं, अवाम उनसे दूर रहें। थाई परचम बरदार जहाज़ को निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इसराइल ने लिबनान पर मिसाइलों की बारिश कर दी। हमलों में 8 शहरी जाँ बहक, 17 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फ़ौज के मुताबिक बैरूत के जनूबी मसाफाती इलाकों को निशाना बनाया गया। कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली सीनियर दिफाई एहलकार के मुताबिक हिजबुल्लाह और ईरान ने इसराइल के खिलाफ पहला मरबूत हमला किया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जनूबी लिबनान में माँ और 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। उधर तेहरान भी धमाकों से गूंज उठा। एक शहरी शहीद। महराबाद एयरपोर्ट पर भी धमाके। हमले में बैंक को भी निशाना बनाया गया। बैंक का एक मुलाजिम शहीद। ईरान का कहना है जंग के बाद अमरीका और इसराइल 10,000 शहरी मकामात को निशाना बना चुके। इस्फहान में बमबारी से रूसी कौंसिल खाने को नुकसान। ईरानी सूबे लोरिस्तान में 52 स्कूलों को निशाना बनाया गया। लोरिस्तान में रिहायशी इमारत पर गिरने वाला 1 टन बम फट ना सका। ईरानी मीडिया का कहता है गुज़श्ता रोज़ भी अमरीका और इसराइल की जानिब से फेंका जाने वाला 1 टन का बम बगैर फटे ज़मीन पर जा गिरा। खलीजी ममालिक में ड्रोन और मिसाइलों से हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरीन में अमरीका के ज़ेर इंतज़ाम महरक एयरबेस पर हमला किया गया। एक मिसाइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर
फुजैरा को निशाना बनाया। ईरान के इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले, हाइफा बहरी अड्डे पर भी ईरान ने ड्रोन हमले किए। लबनान से मिसाइल हमले में इसराइल का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह, 2 इसराइली जख्मी। इसराइली इलाके बेर याकूब पर खैबर शिकन और अल कदर मिसाइल दागे। ईरानी हमलों से खौफजदा इसराइलियों ने ट्रेन स्टेशन में पनाह ले ली। इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स का कहना है खलीज में अमरीकी टेक फर्म्स और बैंकों को निशाना बनाया जाएगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ऐसे दफातर खलीज में ईरान का निशाना होंगे। अरबैल में अमरीकी अड्डे को भी निशाना बनाया। दुबई एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन गिरने से 4 अफराद जख्मी। दुबई के क्रीक हार्बर के करीब भी इमारत पर ड्रोन गिर गया। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक मुतल्लिका हुकाम ने बिल्डिंग में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। तमाम रिहायशी महफूज रहे, कोई जख्मी नहीं हुआ। ईरानी हमलों के बायस लोग मुत्तहदा अरब अमारात धड़ाधड़ छोड़ने लगे। जंग खत्म करने के लिए आइंदा जारियत न करने की जमानत दी जाए। ईरानी सदर ने जंग बंदी के लिए शराइत वाज़ेह कर दी। मसूद पिज़ेक्शियान ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, तेहरान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है। ईरान के जायज़ हकूक़ तस्लीम करने पर ही जंग खत्म हो सकती है। रूस और पाकिस्तान के रहनुमाओं से बात की है। गुफ्तगू में ईरानी मौक़िफ़ दोहराया गया। ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े का कोई इरादा नहीं। ईरानी सदर मसूद पिज़ेक्शियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में यकीन दहानी। ईरान में स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमेरिका निकला। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फौजी तहकीकात में पता चला कि मिनाब स्कूल पर हमला अमेरिकी फौज की जानिब से हदफ के तयन में गलती थी। ईरानी हुकाम के मुताबिक इस हमले में 150 से ज़ायद बच्चियों समेत 175 अफराद शहीद हुए थे। अमेरिकी फौजी तहकीकात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर पता चला है कि मिसाइल हमले के लिए पुराने डेटा का इस्तेमाल हुआ। अमेरिकी सदर ट्रंप इससे पहले कह चुके हैं कि हमले की जिम्मेदारी खुद ईरान पर आयद होती है। दावा किया था कि ईरान ने टोमाहॉक मिसाइल से स्कूल को निशाना बनाया। ईरान पर अमेरिका और इसराइली हमलों में शहीद कमांडर्स की तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर नमाज जनाजा अदा, लाखों अफराद की शिरकत। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे। हमलों में ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मुज़फ़ी रेयर एडमिरल पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ भी शहीद हुए थे। तेहरान में अमरीकी बमबारी से जाम बहक कमसन बहनों की नमाज जनाजा भी अदा, हज़ारों लोगों की शिरकत। जज्बाती मनासिर देखने में आए। ज़रूरत पड़ी तो सऊदी अरब की हर हाल में मदद करेंगे, इसमें कोई सवाल ही नहीं। तर्जुमान वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुशर्रफ ज़ैदी का ब्लूमबर्ग का इंटरव्यू। कहा, हम हर वक्त और हर सूरत सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे। मुशर्रफ ज़ैदी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी ताउन कोई नई बात नहीं। वनडे सीरीज के पहले मैच में कौमी टीम को बदतरीन शिकस्त। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। मेयो स्टेडियम में पूरी कौमी टीम सिर्फ 114 रन पर ढेर हुई। वहाँ सदाकत, शामिल हुसैन, रिजवान, सलमान आगा, हुसैन तलब, सब के सब नाकाम। फ़हीम अशरफ ने सबसे ज़्यादा 37 रन बनाए। बांग्लादेश के नाहिद राना ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। सीरीज का दूसरा वनडे जुम्मे को खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीसीबी का जॉब ना करने वाले हॉकी प्लेयर्स को मुलाजमतें देने का ऐलान। जख्मी खिलाड़ियों का इलाज पीसीबी कराएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, पीसीबी हॉकी प्लेयर्स से ताउन करता रहेगा। कौमी हॉकी टीम के हेड कोच ख्वाजा जुनैद ने कहा, आपकी सपोर्ट ने प्लेयर्स की बहुत हौसला अफजाई की। फोर्सेस का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। अब तक 641 दहशतगर्द हलाक, 855 से ज़ायद जख्मी हो चुके। 243 चेक पोस्टें तबाह, 42 कब्जे में लेकर तबाह कर दी गईं। 219 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें तबाह की गईं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ऑपरेशन से मुतल्लिक तफसीलात जारी कर दी। बताया, अफगानिस्तान में 65 दहशतगर्दों के ठिकानों और मुआविन मकामात को फ़िज़ाई कार्रवाइयों में मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से उज़्बेक वफ्द की मुलाकात। पंजाब और ताशकंद को बरादर सूबा करार देने पर इत्तेफाक। खुसूसी कमेटी तश्कील। टूरिज़म, ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर सेक्टर्स में मुआशी ताउन पर इत्तेफाक। उज़्बेकिस्तान की तरह लाहौर में बाबर पार्क के क़याम की तजवीज़ पर गौर। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी उज़्बेकिस्तान के इल्मी और सकाफती वर्से पर फ़ख्र करते हैं। समरकंद माजी की तरह आज भी इल्म व हुनर का मरकज़ महवर है। वज़ीर आला पंजाब ने नाजायज़ असलहे के खात्मे की जिम्मेदारी CCD को सौंप दी। ईद उल फितर के बाद असलहा कल्चर के खात्मे के लिए भरपूर मुहिम का हुक्म।
कराची के इलाके कुरंगी से पुलिस ने शैतानी मुजस्मा कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक हल्के मटीरियल से बनाया गया मुजस्मा किसी एहतजाज में जलाने के लिए बनाया गया था। थाने मुंतकली के दौरान मुजस्मे के कुछ हिस्से टूट गए। शैतानी मुजस्मे की वीडियो वायरल हुई थी। लाहौर में सीबीडी ट्रैक पर तेज रफ्तार गाड़ी जंगले से टकरा गई। गाड़ी में 6 खवातीन सवार थीं, 5 जख्मी एक दम तोड़ गई। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाशिंगटन डीसी में बदनामी जमाना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्सन और डोनाल्ड ट्रंप का मुजस्मा नस्ब। मुजस्मा फिल्म टाइटैनिक के पोस्ट में नस्ब किया गया। मुजस्मे के साथ मेक अमेरिका सेफ अगेन के बैनर्स भी लगाए गए। ईरान का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप ना खेलने का ऐलान। ईरानी वज़ीर खेल का कहना है सुख नहीं लेंगे, हमारे बच्चे महफूज नहीं, इन हालात में हम किसी सूरत ऐसे इवेंट में शिरकत नहीं कर सकते। नेशनल T20 कप में फैसलाबाद ने बहावलपुर को शिकस्त दे दी। पेशावर और कराची का मैच बारिश के बायस मंसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। एक्सप्रेस न्यूज इवेंट का मीडिया पार्टनर है। नेशनल स्टेडियम कराची में PSL 11 की ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई। लीग के CEO और फ्रेंचाइज मालिकान की शिरकत। HBL PSL 11 26 मार्च से शुरू होगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में सहरी के वक्त बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। शेखुपुरा और मज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। गुजरावाला में गरज चमक के साथ बादल बरसते रहे। सहरी के दौरान बिजली की बंदिश से रोज़ादारों को मुश्किलात का सामना रहा। और प्यारा रमज़ान की नशरियात तीसरे अशरे में दाखिल। यौम अली पर हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की अजीम और लाजवाल कुर्बानियों को उजागर किया गया। 21वें रोज़े की इफ्तारी शेफ़ फातिमा ने तैयार की मुनफरिद और लजीज डिशेस। देखते रहिए प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।